इस वीडियो में हम हिमालय की अलग अलग श्रेणियों और हिमालय पर्वत पर जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं उन पर हम अध्ययन करेंगे और विस्तार पूर्वक इसे समझेंगे हिमालय पर्वत को। इस वीडियो के पहले हमने हिमालय की मोटी मोटी विशेषताओं और हिमालय के निर्माण से संबंधित बातों को जाना कि हिमालय का निर्माण और उत्थान कैसे हुआ है और उसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को जाना था हमने हिमालय की। इसमें हम हिमालय की अलग अलग श्रेणियों, उन पर स्थित चोटियों और घाटियों, श्रेणियों के बीच में जो घाटियां होती हैं उनके विषय में हम जानेंगे। तो अध्ययन शुरू करने से पहले आइए हम पहले मैप में दिखा दें ताकि हम जब भी कुछ बोलेंगे तो आप समझ सकें कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। तो आइए मैं पहले मैप दिखा दूं कि मैंने इसमें बनाया क्या है। लाल कलर की लाइन, हरे कलर की लाइन और नीले कलर की लाइन, तीन लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, लाल, हरा और नीला। ये हिमालय की तीन श्रेणियां हैं जिसे हम वृहद हिमालय कहते हैं लाल को, हरे वाले को मध्य हिमालय और नीले वाले को शिवालिक कहते हैं। ठीक है, वृहद, मध्य और शिवालिक, ये हिमालय की तीन श्रेणियां हैं। जम्मू कश्मीर राज्य में तीन लाइनें ऊपर दिखाई दे रही हैं। हिमालय के उत्तर में जम्मू कश्मीर राज्य में तीन लाइनें दिखाई दे रही हैं। इसे भी लिखना नहीं है, ये आपके समझने के लिए, ताकि मैं जब पढ़ाऊं तो आप समझ सकें। तो ये जो तीन लाइनें हैं हिमालय के उत्तर में, इन तीनों पर्वतों को हम ट्रांस हिमालय में शामिल करते हैं। ट्रांस मतलब पार, हिमालय के पार जो पर्वत हैं उसे हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। तो ये हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, उत्तर से दक्षिण की ओर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तीन पर्वत श्रेणियां हैं ट्रांस हिमालय की। दो नीली लाइनें दिखाई दे रही हैं, ये नदी है, सिंधु नदी है जो कि लद्दाख और जास्कर के बीच बह रही है, और सिंधु नदी के उत्तर में जो नीली रेखा है वो श्योक नदी है। बड़ा वाला शो होता है ना, उसका आधा कर दीजिए, श्योक। श्योक सिंधु की सहायक नदी है और ये काराकोरम और लद्दाख के बीच बहती है श्योक, और सिंधु लद्दाख और जास्कर के बीच बहती है, वो हमने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, ये काले कलर के जो त्रिभुज हैं वृहद हिमालय पर बने हुए हैं, ज्यादातर काले कलर के त्रिभुज, ये वृहद हिमालय पर्वत श्रेणी पर ऊपर की ओर उठी हुई ऊंची ऊंची चोटियां हैं। हमने चोटियों को दर्शाने का प्रयास किया है। इसी तरह ट्रांस हिमालय में भी दो चोटियां आपको दिखाई दे रही हैं, एक काराकोरम पर और दूसरी लद्दाख पर। तो दो चोटियां ट्रांस हिमालय के अंतर्गत भी हमने दिखाया है। हमने ये चोटियों के नाम लिख डाले हैं। ठीक है, तो अभी हमने बताया कि हमने मैप में दरअसल बनाया क्या है। हिमालय यहाँ पे पूर्व में आके दक्षिण की ओर मुड़ गया है। ठीक है, जो दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ भाग है इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हिमालय का विस्तार पश्चिम से पूर्व तक ही है, पश्चिम से लेकर पूर्व तक ही हिमालय को हम विशिष्ट रूप में जानते हैं। बाकी जो दक्षिण की ओर मुड़ गया है इन्हें हम पूर्वोत्तर की पहाड़ियां कहते हैं। कौन सी पहाड़ियां है? हिमालय का ही भाग, लेकिन इन्हें हम दूसरे नाम से जानते हैं, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। जैसे मिजोरम में मेजो और अरुणाचल प्रदेश में पटकाईगोंग, और वहीं उसी की एक शाखा आ गई है म्यांमार में, तो हम उसे क्या कहते हैं? अराकान योमा पर्वत। यह है अराकान योमा पर्वत। भारत की सीमा देखिए यहीं तक है, म्यांमार में चली आई है, कहते हैं अराकान योमा पर्वत। तो अभी आपने हमारे साथ मैप देखा कि हम मैप में बनाए क्या हैं। अब आइए स्टार्ट करते हैं। अब जो भी बोलूंगा वो लिखना है। हिमालय को या हिमालय के अंतर्गत चार समानांतर पर्वत श्रेणियों को शामिल किया जाता है। हिमालय के अंतर्गत चार समानांतर पर्वत श्रेणियों को शामिल किया जाता है। उन चार समानांतर पर्वत श्रेणियों पर अभी हमने बात की। ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, सबसे उत्तर में तीन रेखाएं आपने देखी, ट्रांस हिमालय, पार हिमालय। दूसरा वृहद हिमालय या सर्वोच्च हिमालय, क्योंकि सबसे ऊंचा यही है। हमने बताया ना, सबसे ऊंची ऊंची चोटियां वृहद हिमालय पर ही स्थित हैं, इसलिए वृहद को हम क्या कहते हैं? सर्वोच्च हिमालय। तीसरा है मध्य या लघु हिमालय। चौथा है शिवालिक हिमालय। तो हमने थोड़ी देर पहले बोला कि हिमालय को चार समानांतर पर्वत श्रेणियों में शामिल किया जाता है। लिखते रहिए, ये चारों पर्वत श्रेणियां ये है, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय। ट्रांस हिमालय को हम एक इकाई के रूप में लेते हैं, भले ही तीन पर्वत दिखाई दे रहे हैं लेकिन उसे हम एक पर्वतीय इकाई के रूप में लेते हैं, ट्रांस हिमालय बोल लेते हैं। ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, हिमालय के विषय में जानने के क्रम में सबसे पहले आइए हम जानते हैं ट्रांस हिमालय या पार हिमालय के बारे में। ठीक है, ट्रांस हिमालय
हिमालय के उत्तर में, हिमालय के ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हिमालय के उत्तर में जम्मू कश्मीर राज्य में 3 पर्वतों को शामिल किया जाता है। ठीक है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हिमालय के उत्तर में जम्मू कश्मीर राज्य में 3 पर्वत श्रेणियों को शामिल किया जाता है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ये 3 श्रेणियां इस प्रकार हैं: काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। सबसे उत्तर में काराकोरम, मध्य में लद्दाख, बीच सबसे दक्षिण में जास्कर। ठीक है, काराकोरम की हम विशेषताएं बता रहे हैं। अभी हम इस पर चल रहे हैं, ट्रांस हिमालय पर अभी हम चल रहे हैं। तो 3 श्रेणियां हमने बताई ट्रांस हिमालय के अंतर्गत, किस राज्य में? जम्मू कश्मीर राज्य में। ट्रांस हिमालय का निर्माण तेथिस सागर में जमा अवसादी मलबे से नहीं हुआ है। जस्ट इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था हिमालय के निर्माण के विषय में। तो मैंने बताया था कि हिमालय का निर्माण प्रायद्वीपीय भारत के ठीक उत्तर में और यूरेशिया के ठीक दक्षिण में, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में और यूरेशिया के दक्षिण में बीच में सागर था। ठीक है, उस सागर का नाम था टेथिस सागर। हमने बताया था कि टेथिस सागर में लंबे समय तक नदियों द्वारा बालू या चट्टान के कण जमा किए गए, उसको हम कहते हैं अवसाद। लंबे समय तक टेथिस सागर में मलबा भरने से एक लंबे समय में वो चट्टान के रूप में परिवर्तित हो गए। एक समय ऐसा आया कि टेथिस सागर मलबे से भर गया। जब प्रायद्वीपीय भारत और उत्तर की ओर खिसका तो टेथिस सागर में जमा अवसादी मलबे में जो चट्टान था, उस अवसादी चट्टान में वलन पड़ गया। वलन मतलब मोड़ पड़ गया, फोल्डेड हो गया। उसके चलते हिमालय की 3 श्रृंखलाओं का निर्माण, हिमालय पर्वत की 3 श्रेणियों का निर्माण हुआ। तो स्पष्ट बात है कि हिमालय का उत्थान टेथिस सागर में जमा अवसादी मलबे से हुआ है। तो हम ये बता रहे हैं ट्रांस हिमालय के विषय में कि ट्रांस हिमालय का निर्माण टेथिस सागर में जमा अवसादी मलबे से नहीं हुआ है, बल्कि ट्रांस हिमालय यूरेशिया प्लेट का भाग है। भारत के नीचे जो प्लेट है उसे इंडियन प्लेट कहते हैं, जबकि ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट का भाग है। और ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से बहुत पहले हो चुका था। ठीक है, यानी ट्रांस हिमालय हिमालय से भी प्राचीन है। आप समझते जा रहे हैं, ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से भी बहुत पहले हो चुका था, यानी ट्रांस हिमालय हिमालय से प्राचीन है। ठीक है, ट्रांस हिमालय अधिक ऊंचाई होने के चलते वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, जिसके चलते इस पर वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर वर्ष भर हिमाच्छादित रहते हैं, जिस कारण इस पर वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत सबसे उत्तरी चोटी सबसे उत्तरी श्रेणी काराकोरम है। काराकोरम न केवल ट्रांस हिमालय की बल्कि पूरे भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी है। काराकोरम पूरे भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी है। भारत का सबसे ऊंची पर्वत चोटी, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 अर्थात गाडविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी पर ही स्थित है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 अथवा गाडविन ऑस्टिन काराकोरम पर्वत श्रेणी पर ही स्थित है। इसके अलावा काराकोरम श्रेणी पर 4 प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं। काराकोरम श्रेणी पर, जो कि बहुत ऊंचाई पर है, इसलिए उस पर 4 ग्लेशियर पाए जाते हैं। ग्लेशियर अर्थात हिमनद, ग्लेशियर को हिंदी में हिमनद कहते हैं। उन 4 ग्लेशियरों का अक्सर नाम दे देता है कि ये ग्लेशियर किस पर्वत पर पाया जाता है, या 2-3 ग्लेशियर दे देगा, 4 पर्वतों से मिलाने को कहेगा। जैसे गंगोत्री ग्लेशियर किस पे है? बृहद हिमालय पे है। तो काराकोरम पर्वत पर जो 4 ग्लेशियर हैं उनका नाम है सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, काराकोरम श्रेणी पर 4 ग्लेशियर पाए जाते हैं, जिनका नाम है सियाचिन, हिस्पर, बियाफो और बाल्टोरा। तो ये 4 ग्लेशियर है। काराकोरम श्रेणी का विस्तार पूर्व में तिब्बत तक हो गया है। काराकोरम श्रेणी का विस्तार पूर्व में तिब्बत पठार तक हो गया है। भाई भारत के उत्तर में क्या है? तिब्बत पठार है, चीन के हिस्से में आता है तिब्बत पठार। तो काराकोरम श्रेणी का विस्तार पूर्व में तिब्बत तक हो गया है। तिब्बत में काराकोरम श्रेणी को हम कैलाश श्रेणी कहते हैं। तिब्बत में काराकोरम को क्या कहते हैं? कैलाश श्रेणी कहते हैं। ठीक है,
काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी है और लद्दाख के दक्षिण में जास्कर श्रेणी है। लद्दाख श्रेणी पर ही राकापोशी शिखर है। ये देखिए बीच में जो लद्दाख श्रेणी है, बीच में उसको ट्रांस हिमालय के अंतर्गत बीच में लद्दाख श्रेणी है। इस पर सबसे पश्चिम मैंने एक चोटी बनाई है, तो लद्दाख श्रेणी पर ही राकापोशी चोटी है। राकापोशी शिखर दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। राकापोशी शिखर दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। किस राज्य में है? सब कुछ जम्मू कश्मीर राज्य में है, जो भी अभी मैं बात कर रहा हूँ। ट्रांस हिमालय पूरा जम्मू कश्मीर राज्य में ही है। ठीक है। लद्दाख श्रेणी दो नदियों के बीच में है। इसके उत्तर में श्योक नदी प्रवाहित होती है पश्चिम की ओर, और उसके दक्षिण में सिंधु नदी प्रवाहित होती है। किधर? पश्चिम की ओर। उत्तर में श्योक नदी और दक्षिण में सिंधु नदी, यानी श्योक और सिंधु के बीच में लद्दाख श्रेणी है। श्योक सिंधु की ही सहायक नदी है, जो कि आगे जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। श्योक सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु नदी तिब्बत पठार पर चेमा योंगडोंग ग्लेशियर से निकलती है। हम पहले ही बता चुके हैं। सिंधु नदी तिब्बत पठार पर चेमा योंगडोंग ग्लेशियर से निकलती है, उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। किन दो पर्वतों के बीच बह रही है? लद्दाख और जास्कर के बीच। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के बीच प्रवाहित होती है, फिर पाकिस्तान में चली जाती है। जम्मू कश्मीर में लद्दाख और जास्कर के बीच प्रवाहित होती है। ये सवाल बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में कि सिंधु नदी किन दो पर्वतों के बीच प्रवाहित होती है। एक बार नहीं, अलग अलग परीक्षाओं में 20 बार पूछा जा चुका है। लद्दाख और जास्कर के बीच प्रवाहित होती है। इसके साथ ही एग्जाम्स में ये भी सवाल आते हैं कि लेह किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। लाल कलर का डॉट देख रहे हैं, लेह है। जम्मू कश्मीर का लेह जिला है। किन दो पर्वतों के बीच है लेह? लद्दाख और जास्कर के बीच है। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। लेह सिंधु की किस तट पर है? दाएं तट पर है या बाएं तट पर है? साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर हम दिशा इधर है तो दाएं तट पर होगा। ठीक है, राइट साइड में। सिंधु नदी के दाएं तट पर बसा है लेह। ये सब सवाल अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। लद्दाख के दक्षिण में सबसे ट्रांस हिमालय का सबसे दक्षिणी जो पर्वत श्रेणी है उसे हम जास्कर कहते हैं। ये हो गया आपका ट्रांस हिमालय का अध्ययन समाप्त। ठीक है, अब आते हैं हम वृहद हिमालय पर। हिमालय को 4 समानांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, दूसरा कौन सा है? वृहद हिमालय। सबसे पहले जान लीजिए कि वृहद हिमालय को सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, वृहद हिमालय को सर्वोच्च हिमालय कहते हैं, इंग्लिश में ग्रेटर हिमालय कहते हैं। उसे हम आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। वृहद हिमालय को आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, महान हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से प्रमुख जानने लायक जो नाम है, वृहद हिमालय को सर्वोच्च हिमालय कहते हैं, महान हिमालय कहते हैं, और हिमाद्री हिमालय भी इसी को कहते हैं। हिमाद्री हिमालय किसे कहते हैं? वृहद हिमालय को कहते हैं। यानी हिमालय का जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है उसे हम वृहद हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक, वृहद हिमालय ट्रांस हिमालय से सचर जोन द्वारा अलग होता है। वृहद हिमालय ट्रांस हिमालय से सचर जोन, यानी ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच जो खाली जगह है उसे हम क्या कहते हैं? सचर जोन। ये भी एग्जाम से पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय से किस जोन द्वारा अलग है? सचर जोन द्वारा अलग है। ठीक है, वृहद हिमालय हिमालय की तीनों श्रेणियों में सबसे ऊपरी श्रेणी है। वृहद हिमालय हिमालय की तीनों श्रेणियों में सबसे ऊपरी है। जैसे कि ये है आपका शिवालिक, ये है लघु हिमालय और ये है वृहद हिमालय। देख रहे हैं ना, धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ रही है। शिवालिक श्रेणी, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और उसके भी ऊपर जाने पे वृहद हिमालय। तो वृहद हिमालय हिमालय की सबसे ऊपरी या ऊंची पर्वत श्रेणी है। वृहद हिमालय का विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा चोटी तक है। पूर्व में एक चोटी दिखाई दे रही है वृहद हिमालय पर, इसका नाम है नामचा बरवा। और हिमालय के पश्चिम में भी एक चोटी दिखाई दे रही है जम्मू कश्मीर राज्य में, इसे हम कहते हैं नंगा पर्वत। है ये पर्वत चोटी, लेकिन इसका नाम रखा गया है नंगा पर्वत। तो हिमालय पश्चिम में जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से शुरू होकर पूर्व में नामचा बरवा पर्वत चोटी तक विस्तृत है। नामचा बरवा पर्वत चोटी भारत में नहीं है,
नामचा बरवा पर्वत चोटी तिब्बत की सीमा आता है। ये देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की सीमा यहीं तक समाप्त हो जा रही है। इस सीमा के उत्तर में नामचा बरवा, तो नामचा बरवा पर्वत चोटी तिब्बत के अंतर्गत आता है। ठीक है, विश्व की 10 सबसे ऊंची पर्वत चोटियां, दुनिया की 10 सबसे ऊंची पर्वत चोटियां वृहद हिमालय के अंतर्गत आती हैं। दुनिया की ये इतना ज्यादा ऊंचा है कि दुनिया की 10 सबसे ऊंची पर्वत चोटियां वृहद हिमालय के अंतर्गत ही आती हैं। जैसे अन्य जो पर्वत चोटियां हैं दुनिया की, आप देख लीजिए, चाहे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया का, चाहे एंडीज पर्वत चोटी श्रेणी, चाहे यूएसए में रॉकीज पर्वत श्रेणी, उनकी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो इनके मुकाबले कुछ नहीं है। उनकी अधिकतम ऊंचाई हो, चाहे एकांकागुआ हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियुस्को हो, है ना, चाहे माउंट मैकिनले हो, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, उन सभी की ऊंचाई 5000 मीटर 6000 मीटर तक ही है। जबकि हिमालय के अधिकतर पर्वत चोटियां 8000 मीटर से ऊंची है। तो इसलिए दुनिया की 10 सबसे ऊंची पर्वत चोटियां हिमालय के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है, जिनमें से क्रमशः 4 सबसे ऊंची पर्वत चोटियों के नाम इस प्रकार हैं। जिनमें से हमने 1 2 3 4 लिखा है ना, तो 10 सबसे ऊंची पर्वत चोटियां हिमालय के अंतर्गत आती है दुनिया की। जिनमें से 4 सबसे ऊंची, यहां से लेके यहां तक, जिनमें से 4 सबसे ऊंची पर्वत चोटियां इस प्रकार हैं। क्रमशः सबसे ऊंची एवरेस्ट, दूसरी सबसे ऊंची कंचनजंगा, तीसरी सबसे ऊंची मकालू, चौथी सबसे ऊंची धौलागिरी। एवरेस्ट नेपाल में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, मकालू नेपाल में है, धौलागिरी नेपाल में है। यहाँ दिखाया गया है, ये देखिए, सबसे ऊंची एवरेस्ट नेपाल में है, ये भारत का सिक्किम राज्य है। कंचनजंगा देखिए सिक्किम में है, कंचनजंगा के पश्चिम मकालू, उसके पश्चिम एवरेस्ट, उसके पश्चिम में मंसालू, उसके पश्चिम में धौलागिरी और उसके पश्चिम में अन्नपूर्णा। तो 4 सबसे ऊंची पर्वत चोटियों के नाम आपको याद रखना है। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि हिमालय की 4 सबसे ऊंची पर्वत चोटियों का क्रम क्या है, या 3 पर्वत चोटियां ही दे देगा, क्रम से बताना होगा, चुनना होगा, उस विकल्प को चुनना होगा जिसमें सही क्रम दिया हो। चारों विकल्पों में 3 या 4 पर्वत चोटियों को दिया रहेगा, चारों विकल्प में आपको सही क्रम चुनना होगा। वही क्रम सही माना जाएगा जिसमें सबसे पहले एवरेस्ट हो, उसके बाद सिक्किम का कंचनजंगा हो, फिर नेपाल का मकालू हो और फिर नेपाल का धौलागिरी हो। ठीक है, एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। एवरेस्ट दुनिया की, आइए इन चारों की विशेषताओं पर हम थोड़ा बात कर लेते हैं। एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। हिमालय की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? K2, लेकिन K2 हिमालय पर नहीं है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो एवरेस्ट है जो कि नेपाल में है। हम कह रहे हैं कि भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा। ठीक है, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी, दुनिया की सबसे ऊंची तो एवरेस्ट है, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 है, 8611 मीटर। सबसे ऊंची एवरेस्ट 8848 मीटर और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी 8611 मीटर। नाम है K2 गाडविन ऑस्टिन। हमने हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों पर बात करते हुए भी 4 से 5 फैक्ट दिए। उम्मीद है आप ध्यान से सुने होंगे, अन्यथा रिवाइंड करके उसे सुन सकते हैं। ठीक है, कभी कभी सवाल आता है कि हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वत चोटी कौन सी है? नामचा बरवा। कहाँ है? तिब्बत में। कभी कभी सवाल ऐसे आता है कि हिमालय की सबसे पश्चिमी पर्वत चोटी कौन सी है? नंगा पर्वत, जम्मू कश्मीर में। कभी कभी सवाल ऐसे आता है कि हिमालय की पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत चोटियों का सही क्रम क्या है? 4 विकल्प दिए रहेंगे, चारों में 3 या 4 पर्वत चोटियों का नाम लिखा रहेगा। चारों में प्रश्न रहेगा कि निम्नलिखित में हिमालय, नीचे हिमालय की चोटियां दी गई हैं चारों विकल्पों में, आपको उस विकल्प को चुनना है जिसमें चोटियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम दिया हुआ है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर जो क्रम है उसे, ज्यादा नहीं, पूर्व में जो है उसे याद रखना है, खासकर नेपाल तक जो है।
सबसे पूर्व में नामचा पर्वत है, फिर सिक्किम वाला आ जाएगा, स्वाभाविक सी बात है, सिक्किम में जो है कंचनजंगा, फिर मकालू, एवरेस्ट, मंसालू, यानी एवरेस्ट के पूर्व में मकालू और एवरेस्ट के पश्चिम में मंसालू, इस तरह से याद कर सकते हैं। फिर धौलागिरी और अन्नपूर्णा, है ना, नेपाल में। तो आइए अन्य पर्वत चोटियों का कौन से राज्य या देश में है देख लेते हैं। अन्नपूर्णा नेपाल, धौलागिरी नेपाल, नामचा पर्वत तिब्बत। इसके अलावा उत्तराखंड में 4 पर्वत चोटियां हैं। हमने यहाँ चारों को बनाया नहीं है। उत्तराखंड में 4 पर्वत चोटियां हैं यहाँ पे। नाम है नंदा देवी पर्वत चोटी, त्रिशूल पर्वत चोटी, बंदरपुछ, बद्रीनाथ। नंदा देवी, त्रिशूल, बंदरपुछ, बद्रीनाथ। और एक और है कॉमेट। कॉमेट कभी कॉमेट भी पूछता है परीक्षाओं में कि कॉमेट पर्वत चोटी या सुमिलित करने को दे देगा। किस राज्य में कॉमेट? उत्तराखंड में। यानी कॉमेट, नंदा देवी, त्रिशूल, बंदरपुछ, बद्रीनाथ, ये सारा पर्वत चोटी उत्तराखंड में है। हमने अभी तक जितनी भी पर्वत चोटियों की बात की, किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? वृहद हिमालय पर। हमने बताया दुनिया की 10 सबसे ऊंची पर्वत चोटियां वृहद हिमालय पर ही स्थित हैं। एवरेस्ट को नेपाल में, ये जो एवरेस्ट आप देख रहे हैं, एवरेस्ट को नेपाल में चोमोलुंगमा कहते हैं, तिब्बती भाषा में। सॉरी, एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा कहते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं चोमोलुंगमा। ये भी पूछा हुआ सवाल है, पिछले प्रश्न पत्रों में आया हुआ है। किस पर्वत चोटी को चोमोलुंगमा कहते हैं? एवरेस्ट को किस भाषा में कहते हैं? तिब्बती भाषा में। इसका अर्थ क्या होता है? पर्वतों की रानी। चोमोलुंगमा का अर्थ होता है पर्वतों की रानी। किसे कहा जाता है? एवरेस्ट को। ठीक है। उत्तराखंड में वृहद हिमालय पर 2 ग्लेशियर हैं। उत्तराखंड राज्य में वृहद हिमालय पर 2 ग्लेशियर हैं। नाम है गंगोत्री और यमुनोत्री। गंगोत्री और यमुनोत्री, एक से गंगा निकलती है और दूसरे से यमुना निकलती है। तो आज हमने बात की आपके साथ ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय पर। जस्ट इसके अगले वीडियो में हम आपके साथ लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय और पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों पर चर्चा करेंगे। और साथ ही हिमालय की तीनों श्रेणियों के बीच कुछ खूबसूरत घाटियां पाई जाती हैं, जैसे काठमांडू घाटी नेपाल में, है ना, उसी तरह गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। तो हिमालय के बीच इसी तरह दून और द्वार कहाँ है? उत्तराखंड में दून और द्वार। तो कुछ शीतोष्ण घास के मैदान भी पाए जाते हैं उत्तराखंड और हिमाचल में, शीतोष्ण घास के मैदान। तो इन घाटियों और मैदानों पर, और खासकर पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों पर, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। कभी कभी पूछ देता है, स्पष्ट नहीं पता होता कि कौन से राज्य में है। जैसे अक्सर पूछता है बराइल श्रेणी किस राज्य में है? तो अगर स्पष्ट आप नहीं जानते हैं तो करना मुश्किल हो जाता है। तो हिमालय के शेष भाग पर घाटियों और अन्य छोटी छोटी पहाड़ियों के विषय में, शिवालिक के विषय में, लघु हिमालय के विषय में हम अगले वीडियो पर बात करेंगे। साथ साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।